आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है जो कि सेकंड या थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है और उसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन की मदद से। तो ये हम कैलकुलेटर के ऊपर कैसे कर सकते हैं या फिर आप कह लें कि इसको कैसे कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। बल्कि हम इसमें ये भी देखेंगे कि अगर आपको ये सॉल्व करनी बाय हैंड बिल्कुल भी नहीं आती तो तब भी आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है जो को मैंने बाय हैंड पहले सॉल्व की हुई थी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 2 और 5। अब इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके बाद हम आगे एग्जांपल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, अगर ये आंसर पहले मैं यहाँ से रेज़ कर दूँ कि इसकी फ़िलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है, कि हमने देखना होता है कोएफ़िशिएंट्स क्या-क्या हैं इक्वेशन के, क्योंकि ये हमने लिखने हैं जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे। तो इक्वेशन के जो कोएफ़िशिएंट्स हैं, अब आप यहाँ पे देखें तो पहला कोएफ़िशिएंट है जो कि x स्क्वायर के साथ है, इसका ये वाला कोएफ़िशिएंट 1 है। सेकंड वाला कोएफ़िशिएंट है जो कि x के साथ है, ये वाला -7 है। और जो लास्ट वाला कोएफ़िशिएंट है ये 10 है। इन कोएफ़िशिएंट्स को हम इसी तरह देखते हैं डिक्रीजिंग पावर्स में, कि पहला वाला जो कोएफ़िशिएंट होगा वो अगर स्क्वायर्ड की पावर में है तो सेकंड वाला एक जो वेरिएबल है वो 1 पावर का होगा और उसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो उसका कोएफ़िशिएंट होगा, और लास्ट वाला x की पावर 0 है और उसके साथ अब वेरिएबल जो है वो जो कोएफ़िशिएंट है सॉरी वो 10 है। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें कि कोई वेरिएबल्स मिसिंग हैं या उनके कोएफ़िशिएंट्स असल में 0 थे, तो वो हमने ज़रूर लिखने हैं। जैसे कि एक मिसाल ले लीजिए कि एक एग्जांपल है मेरे पास के x स्क्वायर्ड प्लस 15 इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास होता, तो इसमें हम ये लिखेंगे जब हम कोफिशिएंट्स लिख रहे होंगे तो इसका पहला कोफिशिएंट 1 होगा, दूसरा कोफिशिएंट 0 होगा और तीसरा कोफिशिएंट 15 होगा। अब दूसरा कोफिशिएंट 0 इसलिए होगा क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को रीराइट करें तो आप लिख सकते हैं कि ये होगी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 0x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आप कैलकुलेटर के ऊपर लिख रहे होंगे तो इस तरह आपने कोई भी कोफिशिएंट्स जो हैं उनको मिस नहीं करना, वरना जो आपके पास आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। ये हो गया। तो अब हम ना ये देख लेते हैं, हमारे पास 3 कोएफ़िशिएंट्स हैं 1, -7 और 10। इनको हमने इनपुट कैसे करना है कैलकुलेटर में आंसर को लाने के लिए इसका। तो आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि चूँकि हम एक इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हैं तो हमने कैलकुलेटर को इक्वेशन मोड में लेके जाना है। वो आप इस तरीके से लेके जाएँगे कि आप इधर आप देख रहे हैं मोड की है, इसको प्रेस करेंगे और 5th वाले के ऊपर ऑप्शन आ रहा है इक्वेशन का, तो आप 5th में चले जाएँगे तो अब आप इक्वेशन मोड में चले गए हैं। अब आपने इसको ये बताना है कि ये पूछ रहा है कि भई इक्वेशंस कई तरह की होती हैं। एक कोई लीनियर इक्वेशंस हैं, कुछ क्वाड्रेटिक हैं, कुछ क्यूबिक हैं, तो आप कौन-सी वाली देखना चाह रहे हैं? हम जो इक्वेशन अभी सॉल्व कर रहे हैं ये एक्स स्क्वायर्ड, इसमें इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 का है, एक्स स्क्वायर्ड की इक्वेशन है जो कि थर्ड वाली के साथ मैच कर रही है। तो आप 3 प्रेस कर देंगे। अब आपके पास जो है ना एक उसने फॉर्म बना के दे दी जिसमें कि कांस्टेंट्स दिए हुए हैं और अब उनके साथ जो कोफिशिएंट्स है वो आपने लिखने हैं कि एक पहला वाला कोफिशिएंट्स जो था वो ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बी से और थर्ड वाला सी से। तो हमारे जो कोफिशिएंट्स थे वो पहला वाला हमने देखा था 1 है और उसको दबाएंगे, उसके बाद इक्वल प्रेस कर देंगे। सेकंड वाला कोफिशिएंट था वो -7 था, तो -7 इनपुट करेंगे, इक्वल प्रेस कर देंगे। और लास्ट वाला कोफिशिएंट 10 था, तो 10 लिखेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे। तो बेसिकली हम कोफिशिएंट इस तरीके से एंटर करते हैं कि जितनी भी एंट्रीज हैं कोफिशिएंट्स की वो आप जब उसको एक बार लिख लेंगे उस नंबर को, उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो ये एंट्री रजिस्टर हो जाएगी। अब आपने ये यहाँ तक तो लिख लिया, तो अब आपने सिर्फ अपना आंसर हासिल करना है। तो उसके लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो आप इक्वल एक बार प्रेस करें तो आपके पास आ गया कि पहली जो x की वैल्यू है वो 5 है और दोबारा इक्वल प्रेस करें तो सेकंड x की वैल्यू है 2। अब आप ये देख लें कि जो हमने पहले भी निकाला था एग्जांपल में, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे भी जो आए हुए थे आंसर वो थे कि x की वैल्यू एक 5 है और एक x की वैल्यू है 2। तो हम इधर भी लिख लेते हैं कि भी आंसर मैच तो कर गया, तो हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, एक x की वैल्यू 5 और एक x की वैल्यू 2। तो इससे हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि सपोज़ कर लेते हैं कि इस तरह का कोई सवाल आ जाता है लेकिन आपको बिल्कुल भी उस टाइम पे सॉल्व करना नहीं याद कि इसको कैसे करते हैं, तो आप इसको बाय उसी टाइम पे कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 7x को जैसे डिवाइड बेसिकली करना है 5x और 2x में, आपको उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको सॉल्व कैलकुलेटर से कर सकते हैं। वो किस तरह से, कि आप अपने कैलकुलेटर से ये आंसर्स लेके आ जाएँ, जो कि मैं भी लेके आ गया हूँ कि ये 5 और 2 हैं। ठीक है? आप इनको साइड पे यहाँ पे लिख लें कि भई मेरे जो आंसर्स हैं ना वो आए हैं 5 और 2। तो आप इधर साइड पे इनको लिख लें कि x इज़ इक्वल टू एक आया है 5 और दूसरा आया है कि x इज़ इक्वल टू है 2। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इक्वेशन थी वो इस तरह की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये भी आप रफ वर्क में लिखिएगा कि x माइनस 5 और x माइनस 2 जो कि है वो है इक्वल टू 0। सही है? इनको अब आप मल्टीप्लाई कर लें। तो सबसे पहले होगा कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे जाके, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि ये आ जाएगा x का स्क्वायर्ड और फिर x मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2x, अब -5 आगे मल्टीप्लाई होगा तो -5x
और -5 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +10 इक्वल टू 0। ये बेसिकली इक्वेशन वो है जो कि आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप होगी। तो आपको अगर ये सॉल्यूशन बाय हैंड करना नहीं भी आता था, तो आप बस यहाँ पे अब ये कर लें कि आप अपने इस साइड पे हैं जो कि आपने एग्जामिनर को चेक भी करानी है, तो आप ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी थी ना, इसी से यहाँ पे लिखना शुरू कर दें कि पहली इक्वेशन आप कहेंगे कि होगी, आप लिख लें कि भाई एक्स स्क्वेड -2x -5x +10 इक्वल्स टू 0। और फिर आपने x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x-2, और इधर आपने -5 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x-2, दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं कि x-5 मल्टीप्लाई हो रहा है x-2 के साथ, विच इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि x-5 इज इक्वल टू 0 एंड x-2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट कि x इज इक्वल टू 5 एंड 2। ठीक है, अब आपका जो ये वाला पार्ट था जो आपने रफ में किया था, इसकी बेशक लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप रेज करना चाहें तो रेज कर दें। तो ये देखें कि अगर आपको ये सवाल हल करना नहीं भी आता था, तब भी आपने इसको उधर हल करके दिखा दिया है, सिर्फ ये कैलकुलेटर को यूज करके।